Audio Jungle. सच दिखाते हैं। मैं शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं आईबी न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आज हम खड़े हैं कुली बाजार की वार्ड 89 सीट पर कोपरगंज से। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी जनाब हाजी अफजाल साहब चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये जानना चाहते हैं, इनसे मिलकर बातचीत करते हैं कि क्या सोचकर इन्होंने अपना जो है चुनाव में कदम रखा है। हाजी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, क्या सोच करके आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनावी मैदान में इसलिए उतरे हैं कि वार्ड की समस्याएं बहुत हैं। वर्तमान में जो पार्षद थे हमारी वार्ड की जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया अपना, और इससे पहले मैं चुनाव लड़ा था 2017 में। 2017 में चुनाव लड़ा था। मैंने बहुत काम कराए, हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, इतना काम कराया मैंने। सबसे पहले कोपरगंज चौराहे की जो 40 साल से लाइन भ्रष्ट पड़ी थी, मैंने 2016 में 27 लाख रुपए का टेंडर कराया और उसकी सफाई अभियान शुरू हुआ। जो डेढ़ महीना मशीनें वहाँ लगी रहीं। वहाँ से लाइन जब क्लियर हो गई, उसके बाद मैंने कुली बाजार उसके अंदर लाइन लगवाई, मशीनें लगवाई। वहाँ भी बड़ा जाम पड़ा हुआ था। जब वो सब क्लियर हो गया तो वहाँ के लोगों को राहत मिली। नहीं, पानी इतना भर जाता था जब बारिश होती थी, जरा सा ही बारिश होती थी तो पानी भर जाता था। जब हमने मशीनों में सफाई कराई, उसके बाद कई हमने हाथे बनवाए। 80/48, 80/49, 80/17, 80/16, 80/12 और 81/158। मैंने कई हाथे बनवाए मैंने। मतलब कहने का आपका ये मतलब है कि आपने काफ़ी कार्य किया है, तो क्या लगता है आपको यहाँ की जनता आपको प्यार और सपोर्ट करेगी? नहीं, जनता का सपोर्ट तो मिल ही रहा, आप तो देख ही रहे हैं। आप तो देख ही रहे, जनता का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। इसीलिए मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ कि हमको 1573 हमारी वार्ड की जनता ने हमको दिए। मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरा उत्साह बढ़ाया। और जब भी मैं जोश में, मैं जब वर्तमान के पार्षद काम में फेल हो गए तो मैंने अपने वार्ड में 5 साल हारने के बाद ही लगा रहा मैं। पार्टी के आला अधिकारियों ने आपको सही समझ के आपको जिम्मेदारी दी है, यहाँ की चुनाव के लिए टिकट दिया आपको। आपको लगता है यहाँ की जनता आपको प्यार और विश्वास से लेकर के आपको चुनाव जिताएगी? वार्ड की जनता तो मुझसे कहती थी, हाजी जी अगर टिकट आप लिया है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी राह आसान हो। चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश 10 साल से चल रही है कि अगर हमारी जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया तो इंशाअल्लाह ताला पार्षदी के हित में जो भी काम होंगे उससे अधिक से अधिक मैं काम कराऊंगा। अपने वार्ड को एक नगीना बनाना चाहता हूं मैं, मेरे दिल में ख्वाहिश है। अल्लाह से भी यही दुआ करता हूं, अल्लाह मेरी भी एक तमन्ना को पूरा कर दे। और मैं अपने वार्ड की जनता को एक तोहफा देना चाहता हूं, मेरे मरने के बाद लोग याद करें। ये बताइए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप काफ़ी टाइम पार्टी से जुड़े रहे हैं और इतना साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्टी के साथ आपका? ये पार्टी के साथ मैं जुड़ा रहा, एक्सपीरियंस मिला हमको। किस टाइप का कुछ बताइए, मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि? जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, मैं गया इस सर्दी में और मैं उनके साथ तो नहीं रह सका, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ मैंने कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चला हूँ। मेरे साथ इसका फ़ोटो है। तो उससे भी एक एक्सपीरियंस हमको मिला कि जब हमारा राहुल गांधी 3700 किलोमीटर यात्रा करके पैदल जा रहा है तो हम तो एक अदना से आदमी हैं। ये बताइए, अभी जैसे कि इस चुनाव का माहौल जिस तरीके से चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कमियां निकालते हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या है, ये सही है गलत है ये? नहीं, ये सब तो दुनियावी बातें हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ये इल्ज़ामात एक दूसरे में नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। हमारी पार्टी सारे लोगों को, सारे वर्ग को लोगों की चलती है। आप जानते हैं हमारी पार्टी एक पुरानी पार्टी है, 100 कुछ साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। क्या नाम है आपका? नेम नाम मेरा है। नेम साहब, ये बताइए, क्या सोच करके आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, इनको 10 साल से हम इनका काम देख रहे हैं क्षेत्र में। काम क्या क्या, जैसे कुछ बताइए। अब जैसे कि नाली है, सीवर है, पाइप लाइन तक लगवाया इन्होंने,
रात को 2 बजे कोई समस्या है तो सुनते हैं। तो 10 साल से काम करने के पहले हार भी गए तो उसके बाद भी काम में लगे रहे। क्या लगता है आपको ये चुनाव जीत के आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आएंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रफ़ीक। जी रफीक साहब, ये बताइए क्या लगता है आपको कि ये चुनाव जीत के आएंगे? ये जब कुछ नहीं थे, जीते भी नहीं थे, हारने के बाद इनने इतना काम किया है कि कोई 2 काम बताइए जो जनता की नज़र में हो और पब्लिक जानना चाहती है। पब्लिक जानना ये चाहती है कि इन्होंने जब कुछ नहीं किया तब इतना काम किया है कि बगैर कहे सुने इनको पता लगा ये आ गए। अगर ज़रूरत पड़ी आधी रात को तो आधी रात को गए तो ये आए, उस काम को अंजाम दिया। त्योहारों में काम दिया, धुआंधार काम कराया इन्होंने। जब इस लायक अल्लाह ने इनको बना देगा तो परवरदिगार ने चाहिए बहुत कुछ करेंगे। हौसला इनमें करने का और कराने का। क्या नाम है आपका? कसके बताइए। मैं मोहम्मद शाकिर, जनरल सेक्रेटरी कानपुर महानगर कांग्रेस पार्टी। ये बताइए क्या लगता है आपको कि ये चुनाव जीत के आएंगे? बिल्कुल जीत के आएंगे। हमारी पार्टी में इनको ऊपर भरोसा रखा है क्योंकि इन्होंने जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो मेहनत मशक्क़त की है। हम लोग ऐसे नहीं टिकट देते, हम लोग सर्चिंग करते हैं बाकायदा। देखने के बाद में उसको जो है 4 लोगों ने मांगा टिकट, उसमें एक आदमी को चुना जाता है। इसलिए चुना जाता है जो बेहतर काम करे हमें पार्टी के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। कोई भी 2-3 कार्य जो जनता की नज़र में हो ज़रा बताइए। सबसे पहले तो मेन जो बुनियादी काम होता है क्षेत्रीय सफाई का, लाइट का, रोड का। तो जो हम लोगों ने सर्चिंग की, इनके बारे में पता किया तो इन्होंने क्षेत्र की जो विकास के लिए सबसे पहला काम जो किया है, नाले की सफाई वगैरह जो है बुनियादी काम जो है यहाँ की क्षेत्रीय जनता के आराम के लिए इन्होंने नाले की सफाई का काम किया, रोड का काम किया, लाइट लगवाने का काम किया नगर निगम में अपने जद्दोजहद से। ये काम करने के बाद जब हम लोग ने देखा कि ये जुझारू आदमी है और क्षेत्र के अंदर काम करेंगे तो हम लोग ने इनके लिए डिसीजन लिया 4 आदमी को छोड़ के ना के इनको जो है टिकट दिया जाए, जो कि ये पार्टी का भी काम करेंगे और क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे। माध्यम से आप यहाँ वार्ड नवासी की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने 10 साल मेहनत किया है अपने वार्ड की जनता के लिए, बस मेरी अपील है मुझे एक वोट देकर भारी मतों से जिताकर मुझे नगर निगम पहुंचाने का काम करें और मेरे ऊपर भरोसा रखें। मैं उनका जो भी काम होगा मैं उनका काम करूंगा। मैं उनको मेरे पास आना नहीं पड़ेगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चांद पहलवान है। ये बताइए चांद जी, आप इसी वार्ड में रहते हैं? जी हाँ, नवासी में रहता हूँ। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम हाजी अफजाल को सपोर्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं, वजह बताएंगे? भाई इनका काम है, ये काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं और इन्होंने नेता ना होने बाद इससे पहले भी इन्होंने काम किया, हार गए थे जब भी इन्होंने काम किया और जनता इनको पसंद भी कर रही है। कोई 2-3 काम ऐसे हो बताइए जो जनता की नज़र में, आपकी नज़र में। ये तमाम अभी परसों सफाई कराया कुरियाने का। जैसे कि ये सफाई करवाया था, कर देते हैं जितने भी क्षेत्र में है। सफाई में एक लंबा नहीं है, वो बड़ा टेंडर करवाया उन्हें और क्षेत्रों में काम करवाया, सब तरफ काम करवाते रहते हैं। मतलब आपको लगता है कि चुनाव जीत के इनकी आएंगे? दिली तमन्ना है कि अगर मैं जीता तो इंशाल्लाह वार्ड को वार्ड बना के रहेंगे। हम वार्ड को अपने वार्ड बना के रखेंगे अगर मैं जीता इंशाल्लाह, अगर मुझे जनता ने सपोर्ट किया तो। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील साहब, ये बताइए इसी वार्ड में रहते हैं आप? जी हाँ, इसी वार्ड का रहता हूँ। ये बताइए क्या लगता है आपको कि चुनाव जीत के आएंगे आज? हाजी जी इतने मतों से आएंगे कि जो लोग कैंडिडेट खड़े हैं वो मुंह के बल गिर जाएंगे। अच्छा, तो कोई 2-3 काम ऐसे जो आपकी नज़र में, जरा काम तो हम बताइए। पूरे वार्ड के 36 काम गिना देंगे। कोई भी 2-3 काम बताइए। अभी जहाँ कह रहे आप सभा लगी, इसके पीछे वाली गली अभी उन्होंने 2 महीने पहले बनाई। बकर मंडी में कुएं वाली गली पूरी बनाई और जहाँ कार्यालय है, कार्यालय के अपोजिट वाली गली बनी और 80/17 है जो पूरी गली बनी और कोपरगंज से लेके कुली विहार तक की पूरी सीवर लाइन 27 लाख रुपए की टेंडर से इन्होंने काम कराया है। चलिए, Audio Jungle. सच दिखाते हैं।